ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। जी हाँ, आप कर रहे हो रीट की तैयारी, बिल्कुल तो आपने सही जगह आए हो। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको रीट 2025 पात्रता परीक्षा को पास करना है तो भाई फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाओ। बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से हमको करना है पास। बिल्कुल हमको बनना है सर जी मास्टर, बिल्कुल सरकारी टीचर बनना है, बिल्कुल गुरुजी बनना है भाई। तो आ जाओ, करते हैं क्लास की शुरुआत, करते हैं आगाज रण का। बिल्कुल तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी साथी आंसर गलत नहीं करेगा भाई। विकास क्रम की में एक रूपता, विकास विषय से सामान्य की ओर चलता है, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। यहां पर ध्यान से सुनना, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। और मेरे प्यारे साथी यही गलती करते हैं एग्जाम में, नहीं शब्द को नहीं पढ़ते। अरे सही कौन सा है, पहला ऑप्शन दिखा टिक, दूसरा दिखा टिक, तीसरा दिखा दिख, और अब बिल्कुल सर जी चारों ही कंफ्यूज अनुरित उत्तर करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है पेपर को, फिर आंसर देना है। विकास क्रम में एक रूपता होती है, बिल्कुल विकास एक क्रम के रूप में चलता है, ठीक है ना। बिल्कुल सर जी कैसे, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहले आती है शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसा हुआ कि किसी के बाल्यावस्था पहले आ गई, फिर बाद में किशोरा, फिर बाद में शेषावस्था, या फिर ऐसा हुआ कि सबसे पहले नहीं मैं तो किशोरावस्था है ना पूरी करूंगा। ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होता है। एक विशेष से सामान्य की ओर चलता है, या फिर हो जाएगा निरंतर। बिल्कुल ये कैसा चलता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना। कैसे सर जी, ये भी समझ में नहीं आया। ये देखो निरंतर है, उसकी अवधि निरंतर होती है, ऐसा नहीं है कि इसका तो शेषवा थोड़ा, शेषावस्था तो थोड़ी सी आई, बाल्यावस्था ज्यादा आएगी, है ना। बिल्कुल निरंतर चलता है। व्यक्तिगत अंतर, हर व्यक्ति का विकास है जो सामान्य यानी कि बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल इसमें ए बी ऑप्शन होगा। सर जी कैसे, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसमें उल्टा दे रखा है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल एक बार क्या करते हैं विद्यार्थी, क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाना ना। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यहां पर क्या पूछा, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है, दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रमशः होता है। बिल्कुल फटाफट से आंसर दे देना भाई, बहुत ही जबरदस्त। अभी अभी पढ़ गए, विकास तो क्रमबद्ध होता है। विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध नहीं कैसे होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कि किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भाई, माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का, चलचित्रों का। भाई अब बताओ भाई, व्यवहार और मनोवृत्ति में पूछा है, यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है भाई। यहां पर कैसा बनता है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई, किशोर अवस्था में पूछा है। बिल्कुल इसको कैसे कहते हैं, सुखद और दुखद की अवस्था, बिल्कुल तनाव और कठिनाई की अवस्था है। बिल्कुल यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर, संगी साथियों का जो है अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे सर जी, है बाल की अलग स्टाइल होती है भाई किशोर अवस्था में, है कपड़े की अलग स्टाइल होती है, कानों की है ना, जो है ना जो लौंग होता है ना, ये मुर्गियां अलग होती है, एक कान में होती है एक कान में नहीं होती है। वो सारे दोस्तों को दिखाने के लिए होती है। दोस्त कहते हैं वाह तू तो हीरो लगता है, इतने में क्या हो गया, हाँ बिल्कुल उसकी बर्बादी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशी की वृद्धि को बताता है। कौन सी वृद्धि को बताता है, कोशी की वृद्धि को बताता है। विकास के संप्रत्यय को, वृद्धि का संप्रत्यय, अधिगम का संप्रत्यय, परिवर्तन का संप्रत्यय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशी की वृद्धि पूछा है। कौन सा पक्ष है, कोशी की वृद्धि को दर्शाता है। कोशी की वृद्धि कौन सी होती है, कोशी की वृद्धि होती है, कौन सी होती है भाई, वृद्धि का संप्रत्यय होती है, अधिगम होती है, परिवर्तन होती है, विकास होती है भाई। देखो यहां पर देखो है, कोशी का वृद्धि मतलब वृद्धि का संप्रत्यय। किसका संप्रत्यय, वृद्धि का। वृद्धि एक जो है निश्चित अवस्था तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाला है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखो भाई आपके लिए ऊपर अभी भी चल रहा है,
कोई विद्यार्थी पीछे छूट गए तो टेंशन मत लो, घबराओ मत, ई बुक मिलेगी आपको शानदार, लेवल फर्स्ट की हो। मनोविज्ञान के क्वेश्चन मिलने वाले इसमें, ठीक है ना, जीके भी मिलने वाला है, गणित भी मिलने वाली है, बिल्कुल प्रीवियस पेपर के साथ आपको सॉल्व किया जाएगा फटाफट से। मात्र और मात्र 78 रुपए में सर जी, इतना सस्ता, बिल्कुल घबराई मत, बहुत सस्ता है ना, बिल्कुल। यहाँ पर मात्र और मात्र 78 रुपए में 8,014,1162 पर पेमेंट करो, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजो, हाथों हाथ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। अब बोले कोई विद्यार्थी बोले सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, अब क्या करूं? तो भाई और तो क्या ऑप्शन है, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर ले, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। वहां पर आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, रोज से थोड़े बहुत एमसीक्यू मिलेंगे, क्लास पीडीएफ वगैरह आती रहेगी, ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, बिल्कुल। तो क्लास से फ्री हो रही है, जो आपको ई बुक लेनी है तो सर जी कितने रुपए लगेंगे? मात्र और मात्र 78 रुपए। फटाफट जल्दी से कर लो भाई, क्योंकि देखो सीटें बहुत है, कम है, ठीक है ना, बिल्कुल। जो पहले आया पहले पाओ और पहले ही नौकरी लगोगे रे। चलो, कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष को उत्तर जीविका का एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा किया गया? डार्विन के द्वारा। शेफर है, जसेड है, स्पेंसर है भाई, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं देगा। यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी नॉर्मल सी परिभाषा याद करनी, एक बार देख लोगे बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डार्विन की परिभाषा किसके द्वारा किया गया? कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविका के एक सतत श्रृंखला को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल। ये कौन कहता है भाई? ये डार्विन साहब कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप प्रतिबंधित होती है। स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तिगत प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। भाई जल्दी से बताओ भाई, वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होता है। देखो ये बाल विकास को क्या कर रहा है? सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आदत निर्माण। क्या हो जाएगा? वातावरण की भूमिका के द्वारा सही, सबसे सही रूप, जैसा वातावरण होगा उसकी आदत भी वैसी होगी, और है ना, बिल्कुल 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 डी ऑप्शन आ चुका है। क्या बात है ना, सभी आंसर करो भाई, बिल्कुल आंसर करने से आपके क्या होगा? बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी शानदार। प्राचीन अनुबंधन खोज किया गया भाई स्किनर द्वारा, थोर्नडाइक द्वारा, पावलोव है, इस हल है। जल्दी से बता दो कि प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था किसके द्वारा भाई? देखो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपके हो जाएगा पावलोव के द्वारा, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो थोर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? यस, ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनती है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखा करो आप, बिल्कुल आपका है ना सिलेक्शन हो जाएगा, रीट पात्रता यूं चुटकियों में पास हो जाएगी, ठीक है ना। अभ्यास का नियम है, तैयारी का अभाव है, प्रभाव का है, प्रतिक्रिया का नियम है भाई। जल्दी से बता दो, थोर्नडाइक अंकल का किसने नहीं दिया रे? थोर्नडाइक ने कौन सा है जो सिद्धांत नहीं दिया है? जल्दी जल्दी बताएंगे, बिल्कुल। देखो भाई अभ्यास का है जो थोर्नडाइक का है, तैयारी का है, प्रभाव का है, परंतु प्रतिक्रिया का है जो थोर्नडाइक का नहीं है, बिल्कुल। डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव के प्रयोग यूसीएस है भाई, घंटी है, भोजन है, लार है, कुत्ता है। पावलोव ने कुत्ते पर क्या किया? प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई देखो यूएससीएस से क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा, बिल्कुल। बी ऑप्शन सही है भाई, बिल्कुल। कुत्ते को घंटी बजा बजा के क्या देते हैं? घंटी बजा बजा के क्या देते हैं? हाँ बिल्कुल, भोजन देते हैं। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, वह है भाई कि वह सिद्धांत जिसमें समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है। सामीप्यता सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम, या फिर आपके सूझ का सिद्धांत? बिल्कुल जल्दी से बता दो ना। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, वही कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। कैसा? समाधान की प्रमुखता दी जाती है, तो इसमें सूझेगा तभी आंसर आएगा ना, बिल्कुल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम, बिल्कुल। अधिगम का अर्थ मैंने बता रखा है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है भाई? सीखना, बिल्कुल, है ना। बहुत ही जबरदस्त सुपड़ा साहब क्लास है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आपको क्या पढ़ लेना? मनोविज्ञान ढंग से पढ़ लेना, आपका कल्याण, बिल्कुल सर जी। यहाँ पर होने वाला भाई सिलेक्शन, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है,
अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है भाई। जल्दी से बताओ कौन उपयुक्त नहीं है अधिगम के अर्थ में, लर्निंग के संबंध में कौन सा संबंध सही नहीं है भाई। हम्म परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है? अरे पड़ता है ना, बिल्कुल पड़ता है सर जी। वृद्धि होती है, बिल्कुल। देखो इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे पड़ता है प्रभाव तो, है ना, बिल्कुल। कि शरीर परिपक्व होगा तभी तो ना, कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क है ना, बिल्कुल, तभी तो है ना सीख पाएगा ना। बिल्कुल ये ऑप्शन आपको राइट कर देना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है भाई? आकृतिकरण है, पुनर्बलन है, बहिर्गमन है, स्वत आपूर्ति है भाई। भाई जल्दी जल्दी बताओ रे फटाफट। बिल्कुल, यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहां पर हो जाएगा देखो कार्यात्मक प्रतिबद्धता मुख्य कारक पूछा है। यहां पर देखो मुख्य कारक में पुनर्बलन मिलना बहुत जरूरी होता है। यहां पर देखो बी ऑप्शन क्या कर देना, लो कर देना। चलो, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है भाई असंगत आवश्यकता, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आदर्श। भाई जल्दी से बताओ भग्नाशा का जो सबसे बड़ा कारण को आंतरिक कारण कौन सा? आंतरिक कारण पूछा ना, बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा आंतरिक कारण हो जाएगा देखो असंगत आवश्यकता, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आदर्श। ये तो बारी हो जाएगा, परिस्थिति भी बाह्य हो जाएगा, मानसिक बिल्कुल मन यानी कि आंतरिक, बिल्कुल ये यहां पर आंतरिक होगा ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है भाई। कि इसमें क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना। कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे के गुण बनाना है, खुद को तो भूल जाता है ये ऐसा है, इसके वो तो बहुत ही स्मार्ट है ना, ये तो बहुत कमजोर है, इसकी तो बुद्धि अच्छी नहीं है, ये तो सुंदर है, ये तो काला है ना। हाँ, प्रतिगमन है, दमन है, प्रक्षेपण है, तादात्मीकरण है। मतलब खुद के तो गुण दिख ही नहीं दे रहे हैं बल्कि दूसरों को देख रहे हैं भाई। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तादात्मीकरण। कौन सा करण भाई? तादात्मीकरण हो जाएगा, डी ऑप्शन डंडराडन तरीके से राइट है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखो टेक्निकल टीम बोल रही है आपको कि ये कोर्स परचेज कर लो भाई, है ना, बिल्कुल। फिर मत कहना सर जी और महंगा हो गया, है ना, क्योंकि अभी भी ऑफर चला मात्र और 78 रुपये है ना 78 रुपये, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे से है ना। यूँ आप तो फिरते फिरते ये पता नहीं कैसे फोन पे कर दे, यूँ कर दे ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या करना है, मात्र और मात्र कितने का, 78 रुपये का 8,014,1162 पर पेमेंट करको और स्क्रीनशॉट भेजो। लेवल फर्स्ट को चाहे लेवल सेकंड को। यहाँ पर देखो राजस्थान जीके, शिक्षा मनोविज्ञान, गणित, प्रीवियस पेपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। कि एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इस किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? यहाँ पर देखो विकलांग बालक है, अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति नहीं होगा इसमें ना, या फिर क्षतिपूर्ति होगा? क्या होगा इसमें? क्षतिपूर्ति नहीं होगा क्या? बिल्कुल क्षतिपूर्ति होगा इसमें ना, क्षतिपूर्ति होगा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें क्षतिपूर्ति होगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों की द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है। किशोरों में बहुत द्वंद्व होती है, पीढ़ियों में अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरों के स्वप्नदर्श, निराश व निस्साहिता। बिल्कुल, यहाँ पर किशोर बहुत स्वप्न देखते हैं भाई, दिवा सपन देखते हैं ना, बिल्कुल। वीर पूजा का दर्शन बहुत खतरनाक होती है ये आयु ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसमें, अवसरों की प्रतिकूलता। कैसी? अवसरों की प्रतिकूलता हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई। बी ऑप्शन आ चुका ना, बिल्कुल सही है। तो फिर एक बालक जो अधिकांश विद्यालय क्या था देर में से आता है, पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है, शोधन है, आत्मीकरण है, औचित्य स्थापन है, क्षतिपूर्ति है। ये क्या करता है बालक है ना, रोज क्या करता है, अधिकांश मतलब कभी कभार वो लेट आता है, हर बार लगभग आता है वो ना, तो देर आता है, और पूर्णतः सत्यभाषी मतलब ऐसा बहाना बनाता है कि वो सत्य हो, है ना, बिल्कुल। तो उसके द्वारा जो रक्षा युक्ति है वो कौन सी रक्षा युक्ति? शोधन है, आत्मीकरण है, औचित्य स्थापन है, या फिर क्षतिपूर्ति है भाई। क्षतिपूर्ति तो किस में रखना है? जो विकलांग है, जो क्या करता है,
कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है ना, बिल्कुल ये औचित्य स्थापना हो जाएगी, है ना, बिल्कुल एकदम औचित्य, एकदम परफेक्ट वो क्या करता है, बहाना बनाता है जो कैसे होता है, सत्य आभास होता है, बिल्कुल। चलो अगले बढ़ते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। बिल्कुल जल्दी से बताओ, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं भाई, जल्दी से बताना ना। वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, कैसे होते हैं, निम्न उपलब्धि की, स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो मस्तिष्क भी थोड़ा स्वस्थ कम ही होता है ना, बिल्कुल। कि निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है भाई, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, मंद बुद्धि वाला, समस्यात्मक बालक नहीं है। बताओ कौन सा बालक है जो समस्या नहीं उत्पन्न करता है भाई, है, अरे मंद बुद्धि है, उसका तो दिमाग से वो थोड़ा है, मतलब कमजोर है पढ़ाई में, तो वो क्या करता है, समस्या, ये चोरी करेगा तो समस्या ही करेगा, झूठ बोलेगा, माता पिता का नहीं मानेगा, समस्या तो होगी ना, बिल्कुल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका डन 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 तरीके से राइट है भाई, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा बालक बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है भाई, किसका, बाल अपराध का कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, मानसिक संघर्ष है, प्रबल कामना है, राजनीति है, मंद बुद्धिता है, मनोविज्ञान का कारक नहीं है, जल्दी से बता दो, है ना। बाल अपराध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजनीति में बाल अपराध क्या कर रहा है भैया, मनोवैज्ञानिक कारक थोड़ी ना, बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल ये कोर्स है जो नाम मात्र का है, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द परचेज कर ले, मात्र 78 रुपये में। इसकी विशेषता एक बार ध्यान से पढ़ लेना, MCQ है, ई बुक मिलेगी, शिक्षा मनोविज्ञान, जीके गणित 7777 MCQ क्वेश्चन, राजस्थान संपूर्ण जीके, शिक्षा मनोविज्ञान के MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो गणित के MCQ, प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मात्र और मात्र 78 रुपये में। जल्दी से इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, कोई सा भी पेमेंट करने का रास्ता चुनो, चाहे दूसरे दोस्तों से करो, स्क्रीनशॉट जरूर आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। मेन बात स्क्रीनशॉट पर आती है, बिल्कुल रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, फटाफट से भेजो, हाथों हाथ कोर्स परचेज कर लो भाई, क्योंकि ऑफर बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। फिर मत कहना सर मैं चूक गया, फिर मत कहना सर मैं चूक गया, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी।